हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि 220 वोल्ट्स और 440 वोल्ट्स एसी सप्लाई में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कि उसमें डेल्टा स्टार होता है। ठीक है, ये मैंने डेल्टा बना दिया। रेड येलो ब्लू थ्री फेज है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। और इन जो हमारे पास स्टार होता है उसमें हमारे साथ एक न्यूट्रल हमारे पास निकलता है। ठीक है, रेड येलो ब्लू के साथ हमारा एक न्यूट्रल होता है, यानी 4 वायर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारा सिंगल लाइन वोल्टेज हैं वो क्या होते हैं, फेज़ टू फेज़ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इनका फार्मूला होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज़ वोल्टेज। यानी कि फेज़ वोल्टेज अगर हमारे पास 220 है तो लाइन वोल्टेज क्या होंगे, फेज़ वोल्टेज इंटू √3 करेंगे तो वो हमारे पास लाइन वोल्टेज आ जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास फेज़ वोल्टेज हैं वो हम कैसे हम फाइंड कर सकेंगे, उसका फार्मूला है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, हमारे पास जितने भी लाइन वोल्टेज अगर 440 है या 390 है या 400 है, उसको डिवाइड करेंगे √3 से तो हमारे फेस वोल्टेज आ जाएंगे। और फेस वोल्टेज कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका क्या कनेक्शन है, जैसे मैंने इधर शो किया है कि ये हमारे पास अगर रेड फेस है और उसे न्यूट्रल के साथ रेड और न्यूट्रल को हम मिलाएं तो हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे वो क्या कहलाएंगे, फेज वोल्टेज आएंगे। इसी तरह येलो न्यूट्रल को मिलाएंगे तो हमें फेज़ वोल्टेज मिलेंगे, और ब्लू और न्यूट्रल के साथ हम जो वोल्टेज आएंगे ये भी फेज़ वोल्टेज होंगे। और अगर हम जैसे येलो और ब्लू के दरमियान वोल्टेज लें तो ये लाइन वोल्टेज होंगे। ठीक है, इसी तरह रेड और ब्लू के साथ या ब्लू और रेड के साथ इस तरह हमारे पास जो वोल्टेज होंगे उन्हें लाइन वोल्टेजेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारी जो सिंगल फेज सप्लाई है वो ज़्यादातर हाउस अप्लायंसेस में यूज़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। 220 जो हमारे पास वोल्ट्स है वो होता है, घर की तमाम चीज़ें चलाने में काम आते हैं, एक्सेप्ट जो हमारे मोटर्स हो गई हैं, कुछ 3 फेस मोटर्स हो गई, और बड़ी मशीनरी जो है इंडस्ट्री वगैरह में वो हमारे 3 फेस पे चलते हैं, वोल्ट्स पे, यानी 440 वोल्ट्स पे चलती हैं। ठीक है, तो हमने देखा है जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसके तहत हमने देखा है ये हमारे 3 फेसेस और एक न्यूट्रल है। तो घरों में हमारा बेसिकली सिंगल फेस लगा होता है, तो उन्होंने क्या किया होता है, हर यानी कि जो फेज़ के साथ कुछ यानी कि ग्रुप बना दिए होते हैं कि 5 घर रेड फेस के और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होंगे, 5 घर येलो न्यूट्रल के साथ होंगे, और 5 घर ब्लू न्यूट्रल के साथ होंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, सिंगल फेस में क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं कि अगर तीनों फेज़ के वोल्टेज डिफरेंट होंगे तो उससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगी, या कि अगर हमने ज़्यादा एक पे डाल दिए तो लोड ज़्यादा एक पे हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है ट्रांसफार्मर जो है उसमें वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आएगी, और क्या होगा, जो हमारा लोड है वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 220 वोल्ट्स के अंदर। ठीक है, और जो 440 है उसमें क्या होता है, हमारा 3 फेस लग रहे होते हैं और न्यूट्रल जो है। ठीक है, सिंगल में तो एक ये भी होता है कि जो न्यूट्रल है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा सर्किट कंप्लीट करने के काम आता है, और जो है करंट को फीडबैक यानी कि रिटर्न पाथ दे रहा होता है। लेकिन जो हमारा 3 फेस में है जिसमें 440 वोल्ट्स हम दे रहे होते हैं, इसमें होता ये है कि हमारे तीनों जो फेज़ हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, और उसके साथ हमारा न्यूट्रल जो होता है ये अनबैलेंसिंग के जो वोल्ट होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में तो अनबैलेंसिंग मोस्टली जो है वो इतनी नहीं होती, अगर हो तो न्यूट्रल लगा होता है जो अनबैलेंसिंग को करेक्ट करने में काम आता है। तो बेसिकली 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में इतना फ़र्क नहीं है, ये सिंगल फेस और 3 फेस एसी सप्लाई में काम आता है। ठीक है, और 220 वोल्ट जो हमारे घरों में ज़्यादा काम आते हैं, और जो 3 फेस है ये मोस्टली इंडस्ट्री में काम आता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।